देखा जाए तो बाबाओं के चर्चे हो रहे हैं आजकल। ये भी देखा जाए हर एक नेशनल चैनल पे, टीवी शो, डिबेट में आजकल बाबा ही बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई सच में एक चमत्कार हो रहा है, या फिर सच में कोई एक पर्चा देख के किसी का भविष्य और भूत बता सकता है? तो आइए जानते हैं, क्या ये सच में जादू टोना होता है? क्या सच में कोई चमत्कार होता है? नमस्कार, मेरा नाम है रूबी सिंह और आप देख रहे हैं युवा संदेश। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शास्त्री जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आप अपने बारे में कुछ बताइए। कि मेरा नाम प्रवीण शास्त्री है। जी। मैं 2014 में गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ से आचार्य किया। उसके बाद से चूँकि संस्कृत और संस्कृति से जुड़ाव था, राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पित रहने की सोच शुरू से रही। और जो संस्कृत विषय से अध्ययन करता है, थोड़ी सी संस्कृति, और चूँकि धर्म ही संस्कृति है, तो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा हमारा रुचि रहता है। सामाजिक और धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं, और समाज धर्म से जुड़ा जो भी कार्य है वो राष्ट्र के लिए होता है। यही मेरा एक छोटा सा और ये जो बाबा बागेश्वर धाम, आपको पहले क्या लगता है, ये बताइए कि चमत्कार सच में होता है क्या? जादू टोना कुछ होता है क्या? देखिए, पहले तो छोटा सा एक परिचय आपको बता दिया मैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो कहीं से मेरा नाम प्रवीण शास्त्री है, तो आपको भी कोई बात मैं लगाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि हम भी कहीं ना कहीं से उनसे जुड़े हुए हैं, या कुछ इस तरह का पक्षपात करें तो लगेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दिया कि मेरा वहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा ताल्लुकात इसलिए उनसे है कि वो सनातन धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं गोरखपुर से अपनी पढ़ाई किया, मैं गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ से अपना आचार्य शास्त्री सब कुछ किया। बात जहाँ तक है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो ना धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हम यहाँ आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, और ना ही प्रवीण शास्त्री के लिए दे रहे हैं। मैं जो चैनल पे आप विषय रखेंगी, ये विषय सिर्फ व सिर्फ होगा धर्म और सनातन धर्म के लिए। अब चमत्कार क्या है, अब ये आपका क्वेश्चन क्या है, उस पर मैं बाद में बात विषय करूँगा। लेकिन जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात देखी जाए तो आज पूरा देश, पूरे न्यूज और जितने ये कथावाचक लोग हैं जो सनातन धर्म से लेके बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, अभी आपने किसी का इसके पहले जिक्र किया था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जोशी मठ वाले। जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। तो खैर ये क्वेश्चन की बात है, ये जब इस पे बात आएगी तो मैं इस पे बात करूँगा आपसे। जहाँ तक हमको लगता है कि सारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, कोई भी इतनी ऊर्जा के साथ अगर सनातन धर्म से सबको जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हर एक व्यक्ति को आगे आकर उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो चमत्कार सच में चमत्कार होता है या फिर जादू टोना होता है, ये चीज़ें। देखिए, जादू टोना पे तो हम भी बहुत भरोसा नहीं करते हैं, जादू टोना की बात हम भी नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेतांशिक दोष की बात आती है, तंत्र विद्या की बात आती है, आज पूरा आप क्या, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, लेकिन आपसे तर्क करने का मेरा भी अधिकार है। जिस शायद जो भी सनातन धर्म का पालन करने वाला, जो सनातन धर्म को अपना धर्म मान के उस पर पूजा पाठ करने वाला हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम धर्म पे भरोसा करते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, लेकिन भूत, तो उसी हनुमान चालीसा में वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। उनका सीधा एक शब्द है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, चाहे उसको चमत्कार समझिए, चाहे उसको धर्म का प्रभाव समझिए, चाहे सनातन धर्म का आशीर्वाद समझिए, साधना समझिए। लोग उसको चमत्कार कहते हैं, अगर बहुत मूर्खों वाली बात आ जाती है तो उसको चमत्कार कहते हैं, लेकिन मैं उसको साधना समझता हूँ। और साधना में ईश्वर के आशीर्वाद में हर चीज संभव है, क्योंकि वही हनुमान चालीसा, अगर हम हनुमान जी को आप भी मानती होंगी, ईश्वर को मानती है ना जी। चमत्कार को मानिए या न मानिए, ईश्वर को मानती है, तो सब मानते हैं। सनातन धर्म को सब मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं। चमत्कार और भूत टोना इसकी बात किनारे कर दीजिए, किसी को भरोसा है किसी को नहीं है, मैं भी इस पे भरोसा नहीं करता हूँ, चमत्कार और जादू टोना पे। लेकिन कहीं ना कहीं से प्रेतांशिक दोष वो उसी को पता चलता है जो उसके चपेट में आता है, दूर से देखने वाले को तमाशा लगता है। अच्छा, ठीक है। और कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
क्योंकि हम शास्त्र को कभी ईश्वर और सनातन धर्म से जब जोड़ के चलते हैं तो शास्त्र को हम अलग नहीं कर पाएंगे। अगर शास्त्र को अलग करें, क्योंकि हमारा शास्त्र जो है ईश्वर का अंग है, वेद को भी उसका अंग माना है। तो बागेश्वर धाम हमको तो नहीं लगता है कि कोई लाखों की संख्या में जो भीड़ वहाँ पे जाती है वो किसी को बुलाते नहीं है, ना वहाँ का कोई शुल्क है। आज तक एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर ये नहीं कहा है कि हाँ हम इस चमत्कार से गलत प्रभावित हुए हैं। कोई एक व्यक्ति वहाँ पे ये साक्ष्य देने के लिए नहीं तैयार है कि हाँ हमको गलत बहकाया गया है या हमको ये सिखाया गया है। और अभी आप एक चर्चे में बहुत किसका कोई लेडीज एक है जो माइंड रीडिंग करती हैं, सुहानी शाह, सुहानी जी का नाम आ रहा है, ठीक है। मैं उनका भी स्वागत इसलिए करता हूँ कि माइंड रीडिंग या अपने अध्ययन अध्यापन में कोई भी अगर सफल होता है ना तो उसके पीछे माँ सरस्वती की असीम कृपा होती है, ईश्वर की असीम कृपा होती है। उससे किसी को हटाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर आत्मा है, हम कहते हैं ना कि ईश्वर कहीं नहीं है। अगर बहुत लोग थोड़ा सा अहंकार में बोलते हैं तो ये कहते हैं ईश्वर कहीं नहीं है, हमारे में और आपके अंदर है, जीवों में है। तो उसी में से एक जीव मान लीजिए बागेश्वर धाम जी को, उसी में से एक दिव्य जीव मान लीजिए ना, दिव्यात्मा जिसको बोला जाता है, उनको मान लीजिए। वो एक दिव्य जीव, एक साधक है। और साधक के लिए कुछ भी संभव। योग जिस तरह से योग करिए, माइंड रीडिंग करिए, तो वो सब ईश्वर की कृपा है। बहुत लोग जीवन भर पढ़ के माइंड रीडिंग के लिए अपना अध्यापन किए होंगे, उसके बाद 10% पे भी नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे किए हैं, जैसे सुहानी जी हैं, 100% है, सही है जिस तरह से देखा जा रहा है। तो वो ईश्वर की कृपा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बागेश्वर धाम गलत है, हनुमान जी गलत हैं, शास्त्र गलत है, हमारा सनातन धर्म गलत है। मैं तो उनका इसलिए समर्थन करता हूँ कि पहली बार इस धरती पे कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति दिखा है जो सनातन धर्म के लिए और उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए, उस व्यक्ति के पास जाने के लिए, उस व्यक्ति को देखने के लिए जनता अपने आप में पागल हो गई है। सारे लोगों को, जितने इस्लामिक कंट्री हैं, जितने हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, जितने हिंदुत्व विरोधी हैं, सारे एक होकर ये बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं है। मैं आपको बताऊं रूबी जी, बहुत बड़ी साजिश अभी क्योंकि आज आप सोशल नेटवर्क खोलिए, उस पर सारा का सारा हर एक दूसरा पोस्ट आपको, हर एक दूसरा न्यूज आपको केवल बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री, इनको घेरने के पीछे तमाम टीवी शो पे भी वही डिबेट चल रहा है। इनको अब इसमें देखिए लोग इस तरीके से इनको घेरे। किसी व्यक्ति को आप एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर में, ईश्वर के बीच में ही राक्षस रहा करते थे, वो अलग से नहीं आते थे, उनके बीच में ही रहते थे, उपद्रव किया करते थे। और कोई जरूरी नहीं ना मानने वाला अपने धर्म, मानव धर्म हमारा सबसे, सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म, कोई धर्म हो, ईसाई धर्म, सबसे पहले हमारे धर्म को प्राथमिकता दी गई है। हमारे अंदर मानव धर्म होनी चाहिए, और मानव धर्म अगर हमारे अंदर है तो सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। आज के डेट में बागेश्वर धाम जी अपने देश के हिंदुओं को, अपने सनातनियों को, ये देश, ये कोई चैनल, पालघर में अभी संतों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, संत को बेरहमी से मार दिया गया था। कुछ चैनल ऐसे हैं जो दिखाए, जिनको पारदर्शिता पूर्वक समाज को दिखाना है, हर एक चीज कहना नहीं चाहिए। आज का जो न्यूज है ना, वो छपने से पहले क्या है कि अखबार छपता था, उसके बाद बिकता था। अब बिक जा रहा है तब छप रहा है कि क्या छापना है। दुर्भाग्य हमारे देश का कि एक व्यक्ति पूरा त्याग कर वो कुछ मांग नहीं रहा है आपसे, ना वो ये कह रहा है कि आप आइए, उसका त्याग सिर्फ एक है कि सभी सनातन हुई है। और जो आप मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे हमें लगता है कि कुछ ऐसे इंसान हैं जो अपने माँ बाप की कोख से पैदा होने के बाद अपने माँ बाप को ही नहीं मानते हैं। तो सनातन धर्म को कैसे मानेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे मानेंगे, ईश्वर को कैसे मानेंगे, और उनसे अगर हम उम्मीद करते हैं तो उसमें हम मूर्ख। आप मानते हैं ना? मैं तो किसको? धीरेन्द्र शास्त्री को। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए मानता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारे शास्त्र के अनुसार जिस तरह से धर्म को लेकर आगे चला जाता है, कुछ नहीं तो दिन भर में हमको लगता है कि मैं उनसे मिल के आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं गया उस व्यक्ति को, इसलिए मैं सम्मान देता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ कि वो व्यक्ति 1 बजे रात को, ये क्या लगता है, करके और अपने रूम में गए, और 2:30 से 3 बजे वो निकल के बाहर आ गए मुझसे मिलने के लिए।
और चेहरे पे वो रौनक और चेहरे पे वो ऊर्जा दिखी। तो हम वास्तव में मानिए तो उन्हीं के अंदर जिस दिव्य पुरुष के पास आपको ईश्वर का दर्शन, आपको एनर्जी मिलती हो, आपको ऊर्जा मिलती हो, वही आपके लिए ईश्वर है। जैसा कि अगर आप मानते हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को, तो ये बताइए, अभी नई नई खबर ये निकल के आई है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद ये कह रहे हैं कि अगर उनमें इतना ही चमत्कार है, इतना ही शक्ति है, तो वहाँ पे जो धरती फट रही है क्यों नहीं उसको सही कर दे रही, या फिर जो धर्मांतर हो रहा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। मैं कहा, आप बोली, ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश के अंदर यही है। हमारे देश को बाहरी आतंकवादी से, इस्लामिक कंट्री से खतरा नहीं है। हमारे देश को अगर खतरा है, हमारे धर्म को अगर खतरा है, तो हमारे देश के अंदर जितने गद्दार बैठे हुए हैं, जो भारतीय कहे जाते हैं, जो हिंदू में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में जन्म लिए और इसी का विरोध करते हैं और इसी का विरोध करने वाले का सपोर्ट करते हैं। आज हमारा देश खोखला अगर कहीं से थोड़ा बहुत है या हो रहा है तो इन्हीं गद्दारों के चलते हो रहा है। मैं शंकराचार्य जी को ये नहीं कहूँगा कि वो क्वेश्चन नहीं कर, लेकिन क्या वो कह रहे हैं कि अगर उनके पास चमत्कार है या धर्मांतरण का आप बोल रही, क्या इस धर्मांतरण का या चमत्कार का या जो फट रहा है, पता नहीं धरती धस रही है, उसका सारा ठिका लेके बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ही बैठे हैं? क्या ये लोग शंकराचार्य महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं? इनका भी तो कुछ अधिकार है। अगर ये कहें, अगर ये दो चीज़ क्लियर कर दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर साधना नहीं है या वो जो सनातन से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं सनातनी अनुयायियों को, या तो वो गलत है। अगर वो गलत है तो ये शंकराचार्य के पद से अपना इस्तीफा दे दें। फिर ये उस धर्म के गद्दी पे क्यों बैठे हैं? इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। एक शंकराचार्य बन के बैठे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। धर्मपीठ का वो प्रधानमंत्री माना जाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती। क्यों नहीं वो हर 20 लोग होते हैं, 20 लोगों में 15 लोग अगर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले ले, एक के ऊपर ही ठेलने की, कोई अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसी के ऊपर सारा दोषारोपण कर दीजिए। जो सी मठ के शंकराचार्य हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि धर्म, अभी तो 100 लोगों को धर्म परिवर्तन कराए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये बता दें 10 लोगों को ये भी करा, एक तो जिम्मेदारी वाले पद पे ये भी बैठे हैं, इनका भी दायित्व तो बनता है कि 100 वो कराए हैं तो 400 इनको कराना चाहिए। सारी सुविधाएं, सब कुछ इनको उपलब्ध कराया जाता है। चैन की नींद ये लोग सोते हैं, वो तो हमको लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं, एक दिन में वो सोते हो। जिस तरह से वो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए संकल्प लेकर निकला हुआ है, पूरे व्यक्ति परीक्षा पर परीक्षा देता जा रहा है, उसके परीक्षा का कब लिमिट समाप्त होगा? हर परीक्षा में वो व्यक्ति पास हो रहा है जी। आखिर उस परीक्षा का अंत तो कोई बताए कि कौन सा परीक्षा उसका अंत होगा। अगर वो गलत, इसकी समीक्षा वैज्ञानिक, विज्ञान और सरकार जी, और जो भी रिसर्च करने वाले हैं। आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, क्योंकि ये विषय से हट के बात है जी। अभी तक विज्ञान में कोई ऐसा यंत्र नहीं आया है जो ये बता दे 10 दिन बाद का, 10 साल पहले का, 1 साल पहले आगे का नहीं, 10 दिन बाद का बता दे कि 10 दिन बाद भूकंप कहाँ आने वाला है। कोई नहीं बता पाएगा यंत्र। आने के बाद वो बता देगा कि इसका ये वो रहा है, ये कुछ बताया जाता है, उसका माप होता है कि इस गति से भूकंप आया। भूकंप आने के बाद बताएगा। जिस समय कोई यंत्र नहीं था, जिस समय विज्ञान का कोई बहुत ज़्यादा खोज नहीं था, उस समय सूर्य कितनी दूरी पे है, मंगल कितनी दूरी पे है, मंगल पे घर हो सकता है, मंगल ग्रह का आकार क्या हो सकता है, मंगल पे क्या क्या पाया जा सकता है। उसी में लिखा है युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो त्राहि मधुर फल जानू। जब आज विज्ञान के पास यंत्र हुआ है, विज्ञान जाके उसको मापा है तो देखा है कि जो हमारा शास्त्र बताया है उसी शास्त्र के आधार पे उसकी दूरी है। वो यहाँ से रह के भोंकते रहते हैं, चाहे मौलवी हो चाहे मौलाना आदरी। इन लोग के विषय में मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लोग हमारे धर्म, हमारे हिंदुओं से ही, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी से ही हमारे सनातन धर्म का विरोध कराया जाता है। कोई एक मुस्लिम बता दीजिए जो इस्लाम का विरोध करता हो या अपने धर्म का विरोध करता हो। कोई ऐसा मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा मिल गया मुस्लिम कि जो हिंदू हमारे सनातन धर्म का सम्मान करता है तो वो सम्मान करेगा हमारे धर्म का, लेकिन अपने धर्म का विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमारे धर्म में लोग ऐसे हैं, ये बताइए, वो पूजा पाठ के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जाइए बागेश्वर धाम में नारियल चढ़ाइए, पूजा करिए, ईश्वर की आराधना करिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, सब बालाजी करते हैं।
कभी ये नहीं करते कि मेरी पूजा करिए, मैं चमत्कार करता हूँ। कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना। ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसके सतह में जाने के लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए। जी, जी। आप टाइम दे रही हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, इस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ इतने दिन से, देखते-देखते मैं ये सोच रहा हूँ कि कब इस व्यक्ति के परीक्षा का अंत होगा। कौन-सी परीक्षा ऐसी होगी जिसमें बागेश्वर धाम को ये कहा जाएगा कि हाँ, आप पास हैं चाहे फेल है, या फेल है तो फेल करके साबित कर दीजिए। जी, जी। पास है तो पास करके कर दीजिए। वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार करे। कौन दिवस मनाने का हमारे संविधान में नियम है, हम इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम जिससे प्रभावित हो रहे हैं उसकी पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? जिसको हम गुरु मान रहे, जो हमारा मार्गदर्शक है वही हमारा गुरु है। और कभी हमारा शास्त्र ये नहीं कहा है कि गुरु किसी जाति का होता है, नहीं। शास्त्र ये कहा है कि गुरु को पूजो, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता की पूजा करिए और गुरु की पूजा। वो गुरु आपको शिक्षा दिया है। गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो संस्था में है, जो मंदिर में है, या जो धोती कुर्ता चंदन, वही गुरु नहीं होते। जो आपको ज्ञान दिया वो आपका गुरु है, चाहे वो किसी भी जाति मजहब का हो। आपके स्कूल में अध्ययन अध्यापन का काम कराने वाला गुरु होता है, वो किसी भी जाति, उसको आप पूजिए, क्योंकि आपके जीवन के अंधकार को किनारे करके वो आपके जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करता है। ये बताइए कि आखिर में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके पास ये सिद्धियां आई कहाँ से? वो तो कहते हैं कि हमारे सन्यासी बाबा जो हमारे इष्ट हैं, पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद है, वो हमें ऐसा देते हैं, उनकी साधना है। वो सीधा-सीधा एक ही चीज़ कहते हैं कि ये साधना है और साधना का आशीर्वाद है। जो कुछ बताते हैं हनुमान जी की कृपा से वही बताते हैं, क्योंकि हनुमान जी के वो साधक रहे हैं और उन्हीं के साधना पे ये चलते हैं, उन्हीं की सिद्धि इनको प्राप्त है। ये बताइए, एक पत्रकार है और उनके पैर छू रहा है, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इस पे बताइए। देखिए, पत्रकार हैं, पहले पत्रकार हैं और वहाँ जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, व्यासपीठ पे जा रहे हैं, ठीक है? तो वो तो पर्सनली मतलब पैर छू सकते हैं। हाँ, पर्सनली ये उनका संस्कार है। लेकिन अगर ऐसे कोई छू रहा है तो फिर? किसका, वो एक धर्मगुरु अगर है, एक संत अगर कोई है, तो संत गुरु शिष्य की परंपरा। हो सकता है कि वो पत्रकार से हट के उनको गुरु मानते हो, या देखते देखते वो भी प्रभावित हुए हों। आप मुझे बताइए कि आप किसी के पास बैठती हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, तो मुझे आपको नमस्कार या प्रणाम करने में उसको गलत माना जाएगा क्या? या आपका संस्कार है? नहीं, वो तो हम पर्सनली करेंगे ना। पर्सनली अब उनको क्या, अब ये वो कह दें कि नहीं कैमरा हटा दीजिए, हम प्रणाम करने जा रहे हैं, या अभी कैमरा चालू है हम प्रणाम नहीं करेंगे। जिसका अपना संस्कार है ना, वो किसी भी कंडीशन में करेगा, वो खुले मंच पे भी कर देगा, लाइव चलता रहेगा तो भी कर देगा, क्योंकि संस्कार दिखावा वाला चीज़ नहीं है। यही हमारे संस्कार का प्रभाव है कि वो कभी ढूंढता नहीं है कि हमको इससे हट जाना चाहिए, वो प्रभावित हो जाता है हमारे धर्म से। और वो लोग आज बड़ा दुख होता है कि वो लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो आज भारत के अंदर, मैं सीधा स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरा सनातन धर्म कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। जीवों की पूजा करने की बात करता है, वृक्षों की पूजा करने की बात करता है, दूसरे धर्म की पूजा करे या न करे, सम्मान करने की बात सिखाता है, हर अपने बड़े श्रेष्ठ जनों का प्रणाम करने का सीख देता है। और आज वो इस्लाम वाले हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच के हमारे हिंदुओं से ही हमारे धर्म गुरुओं का विरोध करा रहे। आज ऐसा नहीं है कि जो सिमठ वाले शंकराचार्य जी बागेश्वर धाम को एक साइड करके और उनको चैलेंज कर रहे हैं, कल वो उसका टारगेट नहीं बने। जब ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हमारे हिंदुत्व और सनातन धर्म को ऐसे ही खतरा महसूस होगा। इसमें एक व्यक्ति को किनारे न करके सबको एक होकर और उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। रही बात जहाँ तक, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो चमत्कार की बात कभी नहीं करते, वो जादू टोना की बात कभी भी नहीं कर सके। और रही किसी को अगर कहीं से लाभ मिलता हो, वहाँ जाके लाभ मिल रहा है, तो वो व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। अगर नहीं लाभ दे पा रहा होगा तो नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा है। जिसको जहाँ पे लाभ मिला वहीं ईश्वर है, और लोग उसी को ईश्वर मान के वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये थे प्रवीण शास्त्री जी, और आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री की क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने पूरी अपनी बात में बताई। ये जो हमारी वार्तालाप हुई है उसमें इन्होंने बताया है